किसी ने ठीक ही कहा है कि जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल मानती हूँ मेरा सिक्का, जो मेरा खुद का सिक्का है वो खोटा है बिल्कुल। लेकिन जब-जब मेरे खोटे सिक्के ने शोर मचाया, मेरा जुलूस निकाला, मेरी इंसल्ट करी, मेरे साथ क्लेश किए, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे मतलब टिकाने की बजाय, उसकी अकल ठिकाने लगाने की बजाय उसे पूरा मतलब एक आग में घी डालने वाला काम किया। ये वही लोग थे जो मतलब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक पढ़ी लिखी बहू इनके घर में आई है तो वो भी कामयाब हो जाए, कुछ करे। मतलब एक इस पे कभी मैं फिर बात करूंगी। अभी थोड़ा सा पॉइंट पे मेरे को आने दो कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि इन लोगों की लाइब्रेरी क्यों नहीं चली। लाइब्रेरी कैसे चलेगी? लाइब्रेरी जैसी चीज, शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा ही नहीं देता तो तुमने तो पूरी लाइब्रेरी बना के रख ली। तुमने क्या मतलब, तुमने एक बिजनेस के पर्पज से लाइब्रेरी ओपन करी, तुमने सेवा भाव से ओपन नहीं करी। तुम बड़े अपने आप को शातिर समझते हो कि हाँ हम 2 पैसे कमा लेंगे लाइब्रेरी से भी। अरे भाई, ये चीजें ना, ये बहुत एक बड़ी चीज होती है। ये जो पढ़ाई है ना, ये विद्या, ये जो मतलब जिसको हम हिंदू जीवन शैली में बहुत बड़ी चीज मानते हैं, ये कर्मों से, नसीबों से और चलती है ये चीजें, ठीक है ना। गुरु ऐसे ही नहीं बना के बैठाया जाता। या फिर तुम एक काम कर लो, मेरी फोटो लगा लो अपनी लाइब्रेरी के बाहर फ्लैक्स बोर्ड पे और उसके नीचे लिख दो कि ये वही बहू है जिसको हमने घर से निकलवा दिया था। उंगलियां चुगलियां लगा लगा के काकी बबीता किन्ने गई आज तो दिखी को नहीं मैंने अकेडमी में। मेरे पीछे 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर था ना, पंचकोसी से अबोर। हाँ, मैं जाती थी वहां पे। तुम आके, और तब मेरा आईबीपीएस क्वालिफाई हुआ था फर्स्ट टाइम। तुम्हें तो तभी आग लगी थी कि भाई ये पास कैसे कर गई। ग्रेजुएशन मेरी हुई थी और मैंने पास कर दिया टेस्ट, तो तुम्हें तो लग गई थी आग उसी टाइम। ये तो लग जाएगी अफसर। कोई बात नहीं, स्ट्रगल किया, कामयाब तो हुई ना। तुम्हारी लाइब्रेरी के बिना ही कामयाब होगी, ठीक है। तुम्हारी लाइब्रेरी में तो कोई आया भी नहीं, आएगा भी नहीं कोई। ये एक विश्वास की संस्था होती है, जहां विश्वास होगा वहीं अपनी लड़कियों को लोग भेजेंगे। तुम्हारे जैसों के पास नहीं भेजेंगे। तुमने तो छेड़खानियां करी हुई है इतनी इतनी लड़कियों के साथ, सब पता है सबको, ठीक है ना। कोई नहीं भेजेगा ऐसी ऐसी जगह पे। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारी लाइब्रेरी क्यों नहीं चली मैं बताती हूँ। उनकी, उन लोगों की लाइब्रेरी इसलिए नहीं चली दोस्तों कि हिंदू जीवन शैली में ना, जब भी हम किसी चीज का शुभारंभ करते हैं ना, तो हम ना हवन वगैरह से शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, ये लोग ना हवन कर रहे हैं, और इस हवन में देखो, इस हवन का जो ये फोटो है ना, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कुछ। क्योंकि हिंदू जीवन शैली में ये बोला गया है कि जब भी हवन किया जाता है ना, तो उसमें ना मतलब या तो बच्चे बैठ रहे हैं या तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पत्नी बैठ रही है जिसकी शादी हो चुकी है तो उसका पति साथ में होना चाहिए। और अगर कोई पति हवन में बैठा है तो उसकी पत्नी साथ में होनी चाहिए। या तो वो मतलब विधवा नहीं होना चाहिए, या वो विदुर नहीं होना चाहिए। मतलब लड़का विदुर नहीं होना चाहिए और लड़की विधवा नहीं होनी चाहिए। तो इस फोटो में देखो आप, मैं आपको बताती हूँ इस फोटो के बारे में। तो जब छड़े मलंग को तुम बिठाओगे, उसकी बच्चों को भगा दिया घर से, उसकी बीवी को घर से कर दिया कट ऑफ। और ये वही लोग थे जो कि जिन्होंने चुगलियां कर करके मतलब मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। और ये अब चले थे जी लाइब्रेरी चलाने गांव में, जो कि नहीं चली। तो इन्होंने गड़बड़ तो स्टार्टिंग में कर दी। जैसे कि हिंदू जीवन शैली में बात की गई है कि जब भी हम किसी चीज का शुभारंभ करते हैं तो हवन करवाते हैं। तो इन्होंने देखो सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करी है यहाँ पे। वैसे तो मैं ये चीजें नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन चलो, अगर हमने ये सुनी है, मैं सुनी सुनाई बातें बता रही हूँ। मैंने जो चीजें लाइफ में सुनी है, देखी है, सीखी है। बहुत अंधविश्वास तो मैं नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। जो ये कपल है ना, ये बैठा है, इसको बहुत तगड़ा शराप लगा हुआ है। कैसे? यहाँ पे हवन ही इनका असफल हो गया। अब देखिए, नियति को कौन टाल सकता है। नियति ने क्या किया, देखो ये कपल बैठा है यहाँ पे। हवन में क्या होता है कि हमेशा पंडित जी के अलावा ना कपल, एक जोड़ा बैठाया जाता है हवन के अंदर शुभारंभ में। तो एक से ज्यादा कितने भी कपल बैठ सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कपल, तब हवन सफल माना जाता है। तो ये बैठे हैं जी, ये एक कपल बैठा है, ये एक कपल बैठा है, और ये एक जो है बैठा है ना हरे कुर्ते में, ये बैठा है निर्बाग। और इसको निर्बाग बनाने वाला कोई और नहीं, ये जन्मजात निर्बाग पैदा नहीं हुआ। इसको निर्बाग बनाने वाला ये चुस्त चालाक जो ये कपल बैठा है ना, ये जो अपने आप को एक फन्ने खा जोड़ा समझता था, इन्होंने इसको निर्बाग बनाया है। और देखो ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठे, इसको हवन में बैठा लिया। हवन में ऐसा बैठाया कि इनका काम ही नहीं चला। ठीक है।
तो ये तो मैं मानती हूँ कि ये जो हरे कुर्ते वाला ये बददिमाग है बिल्कुल, इसको संभालना ही नहीं है अपना घर-बार, ठीक है? लोग इसको चुगलियाँ लगाते गए, ये इनकी उँगलियों पे चढ़ता गया, ठीक है? उनकी उँगलियों पे चढ़-चढ़ के खूब नाचा अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के माँ-बाप के साथ, खूब लड़ा ये। और आज ये बैठा है यहाँ पे इस हवन में अकेला, ठीक है? तो दूसरों का भी काम खराब कर रहे हैं। अब इनको तो श्राप लगना ही था क्योंकि इन्होंने कांड ही ऐसे कर रखे हैं, अब ये कर्म कर रहे हैं। अब कर्म करने से क्या होगा? जब किसी को पूरा तुम बना के छड़ा-छटा के इसको बैठा रहे हो यहाँ पे हवन में, तुम्हारे हवन सफल होएँगे भला? ये बात तो मेरे से ही पूछ लेते पागलों। मेरे को तो तुम कहते थे, शहर की है, बावड़ी है। थे तो घना ही शाना आनी, चला ली फिर लाइब्रेरी।